सर क्या हाल है? आउट ऑफ द ब्लू, एंड नो पन इंटेंडेड, जो आपने पहना हुआ है, आउट ऑफ द ब्लू तो ये जो खबर आई है, क्योंकि हमें खबर आई, मैंने देखा जी हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, मैंने कहा जी देखो हम्म, जी, बड़ा धक्का, पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप T20 स्क्वाड की बात हम्म, करो अफगानिस्तान के खिलाफ। या, लेकिन फिर आई खबर हम्म, जो ना आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमने पहले भी हम्म, चर्चा करी है, और मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम्म, रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे इस श्रृंखला को। तो इन अ सेंस की गो बैक, दक्षिण अफ्रीका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनसे कुछ या, पूछा गया, उन्होंने कहा टाइम विल टेल, तो उनको पता था कि हम्म, वो खेलने वाले हैं। हम्म, हम्म, पहला रिएक्शन सर, दो बड़े महान खिलाड़ी या, इस श्रृंखला में। बिल्कुल। और मेरा पहला रिएक्शन अर्जुन ये है कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक चीज ना भूलें कि वर्ल्ड कप के पहले ये आखिरी सीरीज है शेड्यूल्ड। अगर कोई यस। अनशेड्यूल्ड बीच में आ जाए तो अलग बात है। तो ये आखिरी सीरीज में ऑब्वियसली, अगर आपने, आई अंडरस्टैंड कि हार्दिक नहीं है और सूर्या नहीं है, तो यू हैड टू गो फॉर अनदर गाय टू लीड द साइड। तो वहां पे आपने, क्योंकि रोहित को वापस बुलाया और विराट को वापस बुलाया है, तो इट इज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि भैया के डोंट रूल देम आउट कंप्लीटली। दे आर वेरी मच इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर वही होता तो पीछे हम बात कर रहे थे, या बात काफी सारी हुई कि शायद दिस टीम, दिस इंडियन T20 टीम इज लुकिंग बियॉन्ड दीज टू ग्रेट प्लेयर्स। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर वेरी मच इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। आखिरी सीरीज वर्ल्ड कप के पहले, और कप्तानी रोहित कर रहे हैं, विराट भी हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे काफी कुछ आईपीएल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब खबर आई कि जी सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या है नहीं, मेरे दिमाग में भी वही बात हुई कि जी अब इसको हम्म, लीड कौन करेगा। केएल राहुल का पत्ता हम्म, काट रहे हैं एज फार एज T20 इज कंसर्न्ड राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड। हम्म, अब हम्म, ये दोनों आ गए, तो हम्म, एक तो इन अ सेंस गिवन है कि जो भी हम्म, हो, यहाँ पे हो, आईपीएल में हो, कि आपके कप्तान तो रोहित शर्मा ही होंगे वेस्ट इंडीज में, चाहे कुछ भी हम्म। हो जाए। मैं विराट कोहली की नहीं बात कर रहा हूं, पर मैं रोहित शर्मा कह रहा हूं, आपके कप्तान होंगे वेस्ट इंडीज में। देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि हार्दिक होपफुली विल बी अवेलेबल वर्ल्ड कप के दौरान। हालांकि काफी लोग ये जरूर कहेंगे कि आईपीएल पड़ा हुआ है और काफी कुछ डिपेंड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आईपीएल के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा अर्जुन, के आपने जब रोहित को कप्तान बना के और टीम में लाए हैं, और विराट को भी, तो मतलब एक चीज तो है कि बहुत बुरा आईपीएल नहीं गया। हम्म। मतलब आपके 200 रन भी नहीं बने, और आपने 110 के स्ट्राइक रेट से या 105 के स्ट्राइक रेट से बना, तब एक कुछ बात हो सकती है। वरना मेरे ख्याल से ये तो लगभग, जैसे आपने कहा, पक्का सा हो गया है कि, और ये भी तय है कि दोनों रन तो बनाएंगे। हम्म। हालांकि रोहित के पिछले 3-4 आईपीएल उतने खास गए नहीं, लेकिन सी एंड ऑफ द डे अगर वो दिमाग लगाएगा, और अब तो कप्तानी की भी उतना अब टेंशन भी नहीं है, अब उतना सोचने की बात नहीं है, तो रोहित हम्म। भी रन बनाएंगे, विराट भी रन बनाएंगे। और अभी इसके हिसाब से, मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ, कि ये तय है कि दे विल बी देयर फॉर द वेस्ट इंडीज ऑल्सो, ओ, एंड इज अ इवन वेरी विराट, गुड इवन चांस। विराट सर। या आई मीन, हाउ कैन यू ड्रॉप विराट नाउ? विराट रन सर बनाएंगे। हाँ, विराट दोबारा 500 प्लस रन होगा उनका। उनका खराब हम्म। सीजन में भी 500 से रन ज्यादा रन बनते हैं। राइट, आप लास्ट सीरीज ही इज देयर, आईपीएल में 500 तो बनाएंगे ही वो, रोहित भी बनाएंगे। देन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड नॉट पिकिंग My, देम? my, my, my only O, the reason I went O is because beyond the numbers, numbers तो जनाब के पास हैं, he's an all time great, there's no doubt about it. But या, beyond the numbers, इस format में क्या आता है, is the way of playing this format. Are you in ट्रू, tune with the way this format is played? तो इस टीम ट्रू, ने अब डिसाइड कर लिया है कि जी हमारा एक तरीका है, स्लैम बैंग तरीका है, और हमने पीछे नहीं हटना चौथे गियर से, पांचवें गियर से। उस लिहाज से अगर कोहली साहब who has not been able to play like that, सर, उनका एक अलग या, तरीका है खेलने का। अगर या, वो अफगानिस्तान में नहीं दिखाते हैं वो, अगर वो आईपीएल में नहीं दिखाते हैं वो, तब भी आपके लिए सर्टेनिटी है। मेरे ख्याल से, देखो, सर्टेनिटी तो जब तक टीम निकलती नहीं है, और जब हार्दिक अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा या कि हार्दिक जब अवेलेबल होते हैं तो कप्तानी कौन करेगा। और आपने रोहित को जब कप्तान बना दिया, इट बी वेरी डिफिकल्ट टू गिव इट टू हार्दिक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। करेक्ट। तो वो एक चीज जो है, वो तो दिमाग में वो रखने तो वाली क्लियर है। बात है हाँ। है ना? ये अगर सूर्य होता अलग बात है कि हार्दिक अवेलेबल है, तो सूर्य से आपने कप्तानी बोला कि अब हार्दिक को या दे या दिया जाए। या पर जब आपने रोहित को बनाया, इट इज गोना बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू से रोहित आप टीम में है,
लेकिन आप कप्तानी नहीं कर रहे हैं, हार्दिक बट कप्तानी बट करेंगे। विराट सर, विराट, रोहित वाज अ सर्टेनिटी, अब तो दिख रहा है। या सो अगर विराट का भी अगर हम देखें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसे आपने यहाँ पे पिक किया तो आपने कह दिया कि योर बैक इन, आई मीन ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ द रेकनिंग, ठीक है, यस, ओके। इन द कॉन्वर्सेशन, वो एक आपने कह दिया। दूसरी बात, इसके बाद आप किस चीज पे, आप किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे? आईपीएल परफॉर्मेंस। अगर कोई शख्स आपको 500-600 रन बना के दे रहा है सीजन में 135 के स्ट्राइक रेट से, तो हम्म। हाउ कैन यू नॉट टेक हिम? सो ईदर द क्वेश्चन वाज यू सेइंग कि बॉस, you've been a legend and you've been one of the greatest, but it's time to move on. हम्म। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं यार, it's no, you're very much part of the conversation, then it becomes very difficult. I mean, who you going to compare him with? बिकॉज आप सर, 3 नंबर पे, हाँ, किसके साथ कंपेयर करोगे आप ये बताओ? 3 नंबर पे agreed आप sir, घुमा। there is, you can't compare him, there is no comparison, he's प्रॉब्लम, operating on a यू different नो planet. इशू क्या हो जाएगा? आई टेल यू इशू क्या होगा अर्जुन। इशू होगा, यू विल हैव टू, you won't be able to pick Jitesh Sharma or Rinku. Chances are Rinku will not be picked. But then that's your biggest problem, he's your biggest draw. So आपका सबसे बड़ा इशू आएगा, let's say if this happens, सूर्या वापस आते हैं, हार्दिक वापस आते हैं, जडेजा वापस आते हैं, चलो अक्षर की जगह जडेजा आ गया, आपको फिर जितेश को एज अ कीपर रखना होगा, करेक्ट? और जितेश को आप कीपर रखोगे तो आपको फिर रिंकू बाहर, आपके 4 नंबर पे सूर्या, 5 पे हम्म। हार्दिक या 6 पे हार्दिक, फिर एक बीच में आपको जितेश खिलाना पड़ेगा ये कीपर। तो कर दिया आपने, फिर फिर आप, नॉर्मल इंडियन टीम जो करती आई है वर्ल्ड कप्स में इतने टाइम से। बट माय बिगेस्ट कंसर्न इज कि समवन लाइक रिंकू, उसका अच्छा आईपीएल हो नहीं हो, आई डोंट थिंक प्लेइंग 11 में जब एवरीवन इज अवेलेबल एंड दिस इज द टीम, तो मुश्किल होगा रिंकू की जगह बनना। But on current form, doesn't Rinku Singh walk into that team? On current form, doesn't वेल, Rinku Singh give you something एंड in व्हाट, this format that no other player gives you? या आई थिंक सो। अगर आप देखोगे जो वो जो नंबर 5-6 पे जाके जो अभी तक करके दिखाया है, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान सीरीज में ही विल प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली सूर्या नहीं है, हार्दिक नहीं है, तो वो हार्दिक 4-5 वो बीच वाला जगह खाली है, तो रिंकू विल प्ले। मेरे ख्याल से तिलक भी खेलेंगे, रिंकू भी खेलेंगे और जितेश भी खेलेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि जब सब अवेलेबल होंगे तो लाइक यू सेइंग, जो वो प्रोवाइड करते हैं 5-6 पे जाके फिनिशिंग वाला रोल जो है, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग मैन। तो वो अभी मतलब यही है कि आईपीएल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन कितना डिपेंड करेगा, और स्पेशली फॉर पीपल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दो बड़े नाम, दो ग्रेट्स, दैट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि आपने ये गुत्थी डाल दी है, मैं तो रिंकू सिंह का सोचा ही नहीं था। मैं तो कोहली साहब पे जब बात कर रहा था, आप कह रहे थे किस पे जज करोगे? नंबर्स, ऑफ कोर्स यू कैन नेवर जज हिम ऑन नंबर्स, ही इज वे अहेड ऑफ एनीवन ऑन नंबर्स एंड दोस नंबर्स विल रिपीट इटसेल्फ। बट इफ एनीथिंग यू विल जज हिम ऑन इंटेंट, तो यू विल फिर जज हिम ऑन इंटेंट में हाउ। अगर आपको, ट्रू अर्जुन, बट आपको इंटेंट में जज करना था तो फिर यू कुड हैव इजीली पिक समबडी एल्स टू प्ले इन दिस सीरीज ना। या अब जब आप लेके आए हैं कॉन्वर्सेशन में वापस, now that he's back in the conversation, it's going to be very difficult. Now you write it down, कि it'll be extremely difficult because like you said, number wise you can't beat him. IPL में he will give you the numbers again, या right? So obviously you can't. Then it becomes, अभी like I said कि एक ही चीज है, casualty would be in the World Cup playing 11. I'm saying casualty would be someone like Rinku Singh. मैं फ्लिप अराउंड कर दूं आपके लिए, थोड़ा ऑन द बताओ। स्पॉट वाला। अगर आपको 2 लाने थे वापस, दोनों ने अवेलेबिलिटी दे दी है, आप दोनों लाते कि एक को लाते? And this has nothing to do with what your status is, this has nothing to do with what you've done, this is purely in terms of how it will aid your team to win that World Cup event. Okay, by the way, sorry, having said that, एक और कैजुअलिटी होने वाला है, वो है यशस्वी। Yes. ऊपर से यशस्वी तो शायद इस सीरीज में भी शायद कैजुअलिटी बन जाए, अगर शुभमन रोहित दोनों ओपन करेंगे ना। अगर दोनों में से, इट बी डिफिकल्ट यार। आई वुड हैव आइडियली लुक्ड एट ब्रिंगिंग वन बैक। अगर वो ही कॉन्सेप्ट में, अगर वी गो बैक टू आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक के ऊपर, हमने कहा था कि भैया जो अप्रोच है वो अप्रोच में क्या सूट करेगा, तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से यार, दोनों को खिलाना मुश्किल। बट एक चीज ध्यान में रखें अर्जुन, हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में यू माइट नॉट गेट 180-200 वाले पिचेस। वेरी नाइस पॉइंट। अगर आपके पास 160 वाले पिचेस हो, देन आई विल प्ले बोथ ऑफ देम। अगर 160 वाले मैचेस हो रहे हैं, देन 100% आई विल प्ले बोथ ऑफ देम।